गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारा इंदौर में डे 3 और आज हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए और आपको भी ले चलते हैं। इन व्लॉग्स में बहुत कम मैं बात कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आ रही हूँ। इसके बाद पूरा ओंकारेश्वर का टूर कराऊंगी। आपने लास्ट देखा खजराना का, मेरा डे 1 देखा, उसके बाद ये है डे 3। तो आज हम लोग ओंकारेश्वर महेश्वर कहाँ कवर कर पाते हैं, कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, ये जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं और अब फटाफट निकल रहे हैं। चलो तो मिलते हैं रास्ते में फिर ओंकारेश्वर में। बाय। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 हम लोग हैं ओंकारेश्वर रास्ते में और आशु का बैटरी डाउन। आशु को ज़्यादा, आशु को होती है वॉमिटिंग प्रॉब्लम, मतलब होती नहीं है, उनको लगता है ऐसा। और अभी हम लोग आ गए हैं घाटी में, तो आपको दिखाती हूँ ओंकारेश्वर रास्ते की जो घाटी है। बहुत खतरनाक घाटी यहाँ भी होती है। लेफ्ट गिरे अब इधर राइट गिरे और यहाँ पे हमें मिल गई है लंबी सी ट्रैफिक। तो यहाँ पे हम लोगों को कम से कम आधे घंटे का टाइम लग गया था इस ट्रैफिक से निकलने में। और उसके बाद फिर हम लोग इस घाटी के बाद फिर एक जगह रुकते हैं जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो खूब सुंदर सा जगह है, आप भी देखिए। ये देखो, इनको खेल दिख गई यहाँ पे। चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी चलना है हम लोग को। और ये है फ्रेंड्स बलराज रिट्रीट करके रेस्टोरेंट है, जो कि घाटी के ठीक 2 से 3 किलोमीटर के बाद ही मिल जाता है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है इस रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पे चाहे खाना हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, सबकी इतनी सारी वैरायटी हो। और यहाँ सबसे बड़ी बात की क्वालिटी, इतना अच्छा टेस्ट मैंने शायद कभी नहीं खाया था। मटर पनीर समोसे के, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे 1 घंटा का दिखाओ लेयर समोसा। वाह, देखने में कितना क्यूट लग रहा है। मटर पनीर समोसा टेस्टी ना आशु, बहुत यूनिक सा टेस्ट है इस समोसे का। और ये लेयर समोसा देखो, देखने में ये जितना खूबसूरत है, आशु आप अपना दिखाओ, खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। चलो तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर फटाफट निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। चलो, और यहाँ हम लोग पहुँच गए ओंकारेश्वर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो ये आपको दोनों साइड मार्केट मिलेगा और ये सीधा जाना होता है। उसके बाद ब्रिज मिलता है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद मंदिर मिलता है। लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं बाई बोट, बोटिंग करते हुए, जो कि थोड़ा सा हम लोगों को सुविधा भी पड़ेगा, मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। ब्रिज से जाते हैं आप तो काफ़ी लंबा चलना पड़ता है और धूप भी बहुत तेज़ था। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि बोट से जाते हैं। तो यहाँ पे मछलियों के लिए खाना लेके जा रहे हैं, रास्ते में दिख गया। तो ये लोग बता रहे थे कि बहुत सारी जो है इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो उसके लिए खाना लेते जाएं। तो हम लोगों ने लिया, लेकिन मछली एक भी दिखी नहीं थी। सही बात तो ये है, लेकिन हम लोगों ने ले लिया था। और यहाँ पे बहुत लंबी सीढ़ी है नदी के लिए, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और ये है नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा माता है। ये लोग कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुलता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन से ही पाप धुल जाते हैं। तो सोचे थोड़े हम लोग भी अपने अपने पाप धो लिया जाए, तो नर्मदा दर्शन कर लिया हमने।
अब हम लोग यहाँ पे बोट से उतर गए हैं फ्रेंड्स और पहुँच गए ओंकारेश्वर धाम। और यहाँ पे मैं पूजा के सामान ले रही हूँ, जैसे प्रसाद, फूल और जल, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है आपको उतरते के साथ ही, और पूरे रास्ते मिलते जाएगा। और नीचे से ये ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहाड़ी पे है ओंकारेश्वर भगवान की मंदिर। और यहाँ पे जब आम दिनों में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लंबी लाइन होती थी ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये मिल गए थे पंडित जी जो पूजा करवाने की काफ़ी जिद कर रहे थे। फिर हम लोगों ने मना किया कि हम लोग खुद से पूजा कर लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब आप ब्रिज से जाते ना तो आपको गाड़ी से उतरते के साथ ही ढेरों पंडित जी मिलते जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो परेशान बहुत करते हैं। एक बार मना करो फिर भी वो मानते नहीं हैं। और ये है भगवान जी की मंदिर यहाँ पे, और डायरेक्ट दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती है। जब भीड़ होती है ना, जब थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है, जब ये लोग ये बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे, लेकिन अभी तो भीड़ है ही नहीं, तो फिर क्यों उनके थ्रू करना, हम लोग खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे जल चढ़ाने की भी जगह है, आप प्रसाद चढ़वा सकते हो, पंडित जी से फूल चढ़ा सकते हो। थोड़े मंदिर जो है वो अंदर में है, शिवलिंग जो है वो अंदर में है, बिल्कुल भी पास नहीं है कि हम लोग खुद से चढ़ा पाएँ, लेकिन जल डालने का वहाँ पे जगह है जो कि जाके शिव जी के ऊपर ही गिरता है। तो ये यहाँ पे सुविधा बना रखा है। तो आराम से हम लोगों ने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पंडित जी ने प्रसाद भी चढ़वा दिया। और आप भी थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वो रुकने नहीं दे रहे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे कि यहाँ पे भीड़ ना करे, दर्शन करें और जल्दी जल्दी निकलते जाएं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखे होंगे शिवलिंग जो फूल और माला से ढके हुए थे। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और फिर वापस जा रहे हैं हम लोग यहाँ से ममलेश्वर और गोमुख, 2 स्पॉट और है। ममलेश्वर और एक शिवलिंग है शिव जी का, और एक रूप है यहाँ पे जो कि नदी के राइट साइड में है। गोमुख भी वहीं है, तो एक ही जगह हम लोग उतरेंगे, पहले गोमुख मिलेगा, फिर ममलेश्वर मंदिर ऊपर सीढ़ी चढ़ने के बाद मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वहाँ चलते हैं अब। ओंकारेश्वर दर्शन, नर्मदा दर्शन, ममलेश्वर दर्शन, यहाँ का व्यू आपने देखा और दर्शन भी हो गए। कोरोना के कारण बिल्कुल खाली खाली है, नहीं तो एनी टाइम बहुत भीड़ होता था, है ना, पूरी खचाखच ही घाट भरी रहती थी। लेकिन अभी पूरा खाली खाली मिला, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया, जल्दी से हो गया, मतलब बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत लंबी लाइन नहीं मिली। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, 3 बज गए हमारे यहीं पे। हाँ, गॉड से खेलना है इनको। चलो चलिए अब देखते हैं, अब कुछ खाना होगा, लंच करना होगा तो लंच करेंगे, और फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। हमने सोचा था महाश्वर जाने के लिए, अब पता नहीं नहीं क्या था ना, महेश्वर, अब वहाँ जा पाते हैं कि नहीं, कितनी दूरी है देखते हैं पता करके। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये है सहस्त्रधारा फ्रेंड्स, महेश्वर हम लोग पहुँच गए। और हम लोग आज बैड लक है, महेश्वर में बहुत सुंदर किला है, जो कि वहाँ पे अभी जाना अलाउ नहीं था, बंद था, कोई राजदूत आया हुआ था जिसके कारण ना वो किला में एंट्री अभी बंद था। और वहाँ पे बहुत सुंदर किला है जिसमें मणिकर्णिका पिक्चर की शूटिंग हुई है, वो वाला किला है वो यहाँ महेश्वर में। तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन यहाँ उसके बाद आए हैं महेश्वर में ये सहस्त्रधारा है, यहाँ पे बहुत सुंदर झरना है। तो हम लोग ये चलना पड़ेगा, वहाँ अभी मैंने दिखाया, वहाँ से चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। आप देख रहे हो वहाँ पे झरना बह रहा है पानी का, तो वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं और दिखाते हैं। बहुत सुंदर झरना है, झरना की आवाज़ हम लोगों के कान तक अभी भी आ रही है, यहाँ तक आ रही है उसका जो साउंड है पानी का, और पास से आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। चलो वहाँ जाके दिखाते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ना आशु अंशु की गजब मस्ती हो गई थी, इतने पत्थर और पानी देख के वो पागल हो रहे थे, नीचे बार बार हाथों से पानी हाथ में लगाते हुए जा रहे थे, और उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, बिल्कुल हाथ पकड़ने नहीं दे रहे थे कि खुद से चलना है, वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन फिर भी उनको खुद से चलना था। और काफ़ी लंबा
रास्ता था फ्रेंड्स, वहाँ से लग रहा था कि बहुत पास में है, बट चलते चलते काफ़ी लंबा हो गया था और एक्चुअली पत्थर पत्थर में चलना था तो स्मूथली चल नहीं पा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी, और हमें रास्ता भी चेंज करना पड़ रहा था। बीच बीच में बड़े बड़े वो फ्लो आ रहे थे नदी के, तो गहरा पानी था, तो वहाँ बच्चों को क्रॉस करवाने में दिक्कत आ रहा था, तो थोड़ा सा कभी राइट कभी लेफ़्ट हो के, और हम लोग को वहाँ जाते जाते कम से कम हमें लगता है कि 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया था बच्चों के साथ जाते जाते। और जहाँ पे गहराई थी और पानी ज़्यादा था वहाँ बच्चों को जंप करवाना पड़ रहा था। और मैं यहाँ एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, ये ओंकारेश्वर ब्लॉग काफ़ी लेट से आया, मुझे पता है उसके लिए सो सॉरी। यदि किसी को मेरे ब्लॉग का वेट रहता होगा तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, और किनको वेट रहता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और जल्दी जल्दी ब्लॉग्स और वीडियोज़ ला पाऊँ। सहस्त्रधारा मतलब बहुत सारी धाराएं, इसका ये मतलब है एक धारा से ये नदी नहीं बह रही, बहुत सारे धाराएं, इसकी छोटी छोटी धाराएं। यहाँ से थोड़ा शाम हो गया, हम लोग लेट हो गए, नहीं तो खूब सुंदर सा सीन आता। तो ये था फ्रेंड्स सहस्त्रधारा का पूरा व्यू, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो क्लिक्स करवाए अंधेरा होने के बावजूद। उसके बाद सीधे हम लोग बैक टू पेविलियन, बहुत रात हो गया था तो इस व्लॉग को एंड नहीं कर पाई मैं, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और ब्लॉग के साथ।